नमस्कार दोस्तों, पहले तो इस खबर को आप पूरा देखिए समझिए क्योंकि इसमें हम आपको 2 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से लेखपाल की भर्ती को लेकर काफ़ी चर्चाएँ बनी हुई हैं और हर जो है अभ्यर्थी परेशान है कि लेखपाल की भर्ती के लिए कितनी मेरिट जा सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा, इसके बाद ही ये खबर पर क्लिक कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक आपने क्लिक किया है। आगे हम जो है आपका समय बर्बाद ना करते बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ़ यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ा हुआ चैनल है और समय-समय पर हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई खबरें देते हैं। तो चैनल को आपको लगेगा सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, बेल को दबाकर लाइक और शेयर करिए। मन में कोई भी सवाल अगर रहता है, डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देखिए, अगर आप लोगों ने पीईटी दिया होगा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको बता दें एक ऐसा पेपर था जिसमें क्वालीफाई करना था, यानी कि इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होती है और ये हर 1 साल में 2 बार होने का प्रावधान है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने पहले ही पीईटी को लेकर जो है कहा था कि हम इसको साल में 2 बार कराएँगे, यानी कि हर 6 माह में 1 बार ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको बता दें इस बार जो है 1 साल के लिए पीईटी को मान्य किया गया। ऐसा क्यों किया गया इसको समझिए पहले बात को। क्योंकि अभी जो है सरकार के चुनाव हैं और चुनाव की वजह से सरकार ने पीईटी का इस बार जो एग्ज़ाम 1 साल के लिए कर दिया। और सरकार को चुनाव की वजह से जो मालूम था कि हम लगातार अगले 6-7 महीने में एग्ज़ाम नहीं करा पाएँगे पुनः। और ऐसे में जो है आपको बता दें अगला एग्ज़ाम 1 साल बाद, यानी कि जो पीईटी के नंबर अभी आपने प्राप्त किए हैं, वो पीईटी के नंबर जो है आपके 1 साल तक वैलिड होने वाले और उसके बाद जो है पीईटी का एग्ज़ाम आपको बता दें साल में 2 बार होना है। तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर हैं आपके 1 साल तक ही वैलिड होने वाले और 1 साल के बाद ही आप सुधार सकते हैं। वो बात तो बात की बात होगी। अब सवाल आता है कि पीईटी में जो है आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? कमेंट में आप अपने नंबर लिखेंगे। नंबर आप जो है माइनस मार्किंग निकाल कर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 90 अटेम्प्ट किए और 90 लिख दिया। इससे क्या होगा, अन्य छात्र-छात्राएँ, अभ्यर्थी जो परेशान हो जाएँगे जिनके कम नंबर आए होंगे। तो ऐसे में आपको सटीक आंकड़ा लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कट ऑफ के बारे में। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कि मैं कट ऑफ बता दूँगा, बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही जाएगी। लेकिन एक अनुमानित और संभावित कट ऑफ बताई जा सकती है। क्योंकि देखिए इतने इतने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इस अनुमान से आप बता सकते हैं कट ऑफ कि कितनी जा सकती है। चूँकि आपको बता दें यह सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाई थी और इस परीक्षा में लगभग माना जा रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ देखिए सबसे पहले स्टार्ट होती है जनरल से। 55 प्लस जनरल की कट ऑफ जा सकती है और इसी के साथ ही 50 प्लस एससी एसटी की जो है 50 से भी नीचे हो सकती है और 50 से मैं आपको बता दूं 48 से 52 के बीच एससी एसटी ओबीसी आप ले लीजिए। इस तरीके से कट ऑफ जा सकती है और 1 या 2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि एक कट ऑफ का किस तरीके से आपने बताया। मैं आपको बताऊं, देखिए क्वालिफाइंग है और लेखपाल की भर्ती आगामी समय में इसी कट ऑफ पर डिपेंड करेगी। देखिए इसमें कई फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ये है कि सरकार अगर लेखपाल के आवेदन निकालेगी तो उसमें सरकार जितने ज़्यादा बच्चों को लेगी तो कहीं न कहीं सरकार ने अभी क्लियर भी नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1,20,000 या 1,60,000 बच्चों को लिया जाएगा। अभी तक बता दूँ, सच बता दूँ कि सरकार ने कोई भी ऐसा नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया जिसमें कहा हो कि हम 1,20,000 1,60,000 बच्चों को लेने वाले हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेना चाहेगी। अब इतने ज़्यादा बच्चों को नहीं लेना चाहेगी कि मतलब 14-15 लाख ले ले, ऐसा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए अभी जो है आपकी ऑफ़िशियली आंसर की नहीं आई है। अभी जो है बहुत सारे नंबर आपके माइनस मार्किंग वाले होंगे और इस वजह से जो है नंबर गिरने वाले हैं। जी हाँ, जो आप लोगों ने क्लिक किया लेखपाल को लेकर उसको भी हम बताएँगे, लेकिन पहले पीईटी को जान लेते हैं। क्योंकि पीईटी के नंबरों के आधार पर ही लेखपाल की भर्ती आप दे पाएँगे और जैसे ही ऑफ़िशियली आंसर की आएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके 2 से 4-5 नंबर घट रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑफ़िशियली आंसर की में हो सकता है एक आध सवाल कोई गलत भी निकल आए और सरकार उसको जो है आपको मालूम यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है अगर नंबर गलत निकलता है तो सभी को एक समान नंबर दे देता है और इसी वजह से हो सकता है कि सभी को समान नंबर मिल जाए तो एक-एक नंबर बढ़ भी जाए। तो अभी जो प्राथमिकता क्या है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए कि ऑफ़िशियली जो है आंसर की कब आ रही। पेपर तो उसी दिन अपलोड कर दिए गए थे। आप लोगों ने ऑनलाइन तरीके से क्वेश्चन पेपर जो है और भी चैनलों के माध्यम से मिला लिए होंगे। नंबर भी आप लोगों ने पता कर लिया होगा। पर हम जो है विभिन्न चैनलों को एक्यूरेट नहीं मानेंगे। हाँ, जीके के क्वेश्चन हैं हम उनको मान सकते हैं, लेकिन बाकी जो है आपका मैथ होगा, रीजनिंग हो गया और इसी के साथ ही अन्य हैं, जैसे मान लीजिए कोई 19-20 क्वेश्चन हो, जो मेन कट ऑफ आएगी, असली कट ऑफ आएगी, उसी कट ऑफ को हम मान पाएँगे। या फिर आपको होता है जब आंसर की आएगी उसी आंसर की के आधार पर ही हम डिसाइड कर पाएँ कि वाक़ई में आपके कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें आंसर की आने के बाद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आंसर की में ही 1-2 नंबर में त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए भी आयोग जो है आपको समय देगा। तो इसमें भी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी जो है आंसर की आ जाए उसमें आप मिलाइए क्वेश्चन, फिर फाइनली आपको पता चलेगा कितने हैं। और जो मित्र कह रहे हैं 94, 95 तक भी लोग कह रहे हैं, 80-85 उनके भी नंबर देखिए घटने वाले हैं, सच है। क्योंकि अभी ऑफ़िशियली आंसर की नहीं आई है। अब मित्र आप लोग सोच रहे होंगे ऑफ़िशियली आंसर की कब तक आएगी? सितंबर के पहले वीक में, यानी कि 7 सितंबर से पहले-पहले तक जो है ऑफ़िशियली आंसर की आ जाएगी और उसी से तय हो पाएगा कि कितने नंबर आप लोगों के बने हैं। कट ऑफ बताया हमने, अनुमानित और आंसर की के बारे में भी हमने आपको बताया। अब चलिए आ जाते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। चूँकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश से ये लेखपाल भर्ती एक वेटिंग भर्ती रहती है। बहुत सारे युवा चाहे अभ्यर्थी छात्र-छात्राएँ हों, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। आपको यहाँ पर ये भी मालूम होना चाहिए कि वीडियो हो या लेखपाल, वीडियो जब 2018 में परीक्षा हुई थी तो उसमें बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और अब देखिए लेखपाल
को लेकर भी काफ़ी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी चिंतित हैं, परेशान हैं कि इस वैकेंसी में क्या होगा, नियम कितना लोगों को लिया जाएगा पे, और इसी के साथ ही इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, देखिए सिलेबस क्या हो सकता है। पहले तो आपको बता दें, और इसी के साथ ही मन में सवाल आ रहा है, क्या ट्रिपल सी होगा, जी हाँ या फिर नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर सरकार ने ट्रिपल सी एलिजिबल कर दिया लेखपाल भर्ती में, तो ये समझ लीजिए मेरिट और ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं ट्रिपल सी वाले बहुत ही कम जो है युवा मिल पाएँगे। किसी ने ट्रिपल सी किया है, किसी ने नहीं किया है, किसी का जो है फार्म पड़ा हुआ है, किसी का जो है अगले महीने आएगा। ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वही मान्य होंगे। माना जा रहा है, देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियली किसी ने बताया नहीं है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके से सरकार ने ट्रिपल सी सभी जगह अनिवार्य किया है, तो ऐसे में लेखपाल में भी ट्रिपल सी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ट्रिपल सी देखने को मिला तो निश्चित तौर पर कुछ जो है छात्र छात्राओं को नुकसान भी होगा। आपका क्या कहना है कि होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी आपको बता दें एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो सभी जगह मान्य होता है, और इसके बिना आज के समय में कोई भी काम नहीं है। तो ट्रिपल सी संभावित है कि लेखपाल भर्ती में देखने को मिल सकता है। अब पूर्ववर्त क्या रहा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आते रहे, जो पहले के एग्जाम हम देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश में होते, 100 क्वेश्चन आते थे, 90 मिनट का हमें समय मिलता था। और देखिए हर नंबर 1 नंबर का होता था, 1/4 माइनस मार्किंग होती थी। और सब पहले क्या आता था, लेखपाल में हिंदी आती थी, गणित आती थी, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास। ग्राम विकास देखिए किसी में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की भर्ती में हमें ग्राम विकास देखने को मिलता है। और 25-25 नंबर के सभी 100 नंबर के इस तरीके से आते हैं, 25 की हिंदी गणित, 25 की जीके, 25 की और ग्राम विकास, ये 25 का जो है आता है। इस तरीके से 100 नंबर के आते हैं। लेकिन इस बार को मिलेगा। अब बदलाव क्या होगा, जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, ग्राम विकास से नहीं हटेगा, क्योंकि ग्राम विकास से ही जुड़े लेखपाल होते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को हटाया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। भाई दोस्तों, एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, यानी कि मैंने तो आपको कट ऑफ सबसे पहले ही बता दिया, अगर फिर भी आपके 60, 65, 70 नंबर बन रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं इतने बन रहे हैं, एक्यूरेट बन रहे हैं, तो उनको तैयारी लगातार करते ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि सितंबर माह में इसका जो है अप्लाई होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, अक्टूबर तक होगा, और नवंबर को आपको मालूम डेट भी घोषित कर दी गई है, और एग्जाम कैलेंडर में आपको माह घोषित कर दिया गया है कि हाई नवंबर में हम पेपर कराएंगे। तो आप लोगों को समझना चाहिए, ऊपर से विधानसभा चुनाव का लोड है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं पीईटी परीक्षा कैंसिल होगी। मैंने जो पहले आपको न्यूज़ दी थी इसमें बताया था कि जो पीईटी परीक्षा कैंसिल को लेकर जो है चर्चा चल रही है, उसके बारे में न्यूज़ दी थी। लेकिन बहुत सारे मित्र हैं कह रहे हैं कि पीटी परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीटी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कैंसिल होगी, अभी भी सोच रहे हैं नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि पीटी परीक्षा 24 तारीख को ही नहीं होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा विरोध कर रहे थे। फिर भी उसके बाद भी रिजल्ट जो है शून्य निकला। पीटी परीक्षा आखिरकार 24 तारीख को हुई। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार जो चाह लेगी वो करके ही रहेगी, चाहे युवा चाहे इतना विरोध करें। एग्जाम्पल हमारे पास कृषि कानून को लेकर जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब सरकार उनके आगे नहीं झुकी तो फिर युवा के आगे भी नहीं झुकेगी, क्योंकि सरकार को लगता है जो काम सही है वो उसको करके ही रहती है। आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। और अभी सरकार का सबसे बड़ा लालच चुनाव है, और चुनाव करीब होने की वजह से सरकार नहीं चाहेगी कि इस इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए, या फिर इसमें अड़ंगा लगाया जाए, या फिर समय बर्बाद किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं चाहेगी, ये आपको समझ लेना चाहिए। और इसी वजह से तेज़ी से फास्ट तरीके से सरकार काम कर रही है, और लगातार करती रहेगी। और मार्च तक जो कैलेंडर जारी हुआ है और यथा उसी के अनुसार काम होगा। बस आप लोग गुमराह मत हो, इधर उधर मत जाएं, हमारे साथ जुड़े रहें सच्ची सटीक जानकारी के लिए। अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है तो हमारे साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, गुमराह होने के लिए आप कुछ भी देखते रहें और कुछ भी आप सोचते रहें। जो मित्र सोच रहे हैं पीईटी परीक्षा कैंसिल होगी, वो अब उम्मीद खत्म कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही जल्दी इसको लेकर आंसर की भी आने वाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।